यूपी का कन्नौज जिला 1997 में फर्रुखाबाद से अलग कर बनाया गया। कन्नौज इत्र उद्योग के लिए मशहूर है। यहाँ काफी दिनों से इत्र पार्क बनाने की मांग हो रही है, लेकिन अभी तक जिले को ये पार्क मिल पाना मुश्किल ही दिख रहा है। जिले में आलू की पैदावार भी बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण अभी तक कोई उद्योग नहीं लग पाया। कन्नौज में विधानसभा की 3 सीटें हैं। तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी काबिज है। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद हैं। खराब कानून व्यवस्था के कारण व्यापार में हो रही कठिनाई यहाँ के व्यापारियों की सबसे बड़ी परेशानी है। इसलिए बड़े पैमाने पर कन्नौज जिले के व्यापारी दूसरे शहरों का रुख कर रहे हैं। यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव है। नमस्कार, मैं हूं उमेश पाठक। एबीपी न्यूज की नुक्कड़ बहस के लिए आज हम मौजूद हैं कन्नौज जिले में। कन्नौज जिला जिसे इत्र का शहर कहा जाता है, इत्र नगरी कहा जाता है, यूपी के सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का संसदीय क्षेत्र है। बावजूद इसके यहाँ पर विकास के मुद्दे तमाम ऐसे हैं जिन पर काम होना बाकी है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कन्नौज की जनता मौजूद है और साथ ही साथ मौजूद है तमाम सियासी पार्टी के नेता। समाजवादी पार्टी से नवाब सिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, भाजपा से श्याम तिवारी जी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी से विवेक नारायण मिश्रा जी मौजूद है और साथ ही व्यापारी नेता अनिल गुप्ता जी मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल अनिल जी आपसे ये है, इत्र की नगरी इसको कहा जाता है। यहाँ पर बोला गया कि परफ्यूम का पार्क बनाया जाएगा, लेकिन व्यापार की हालत यहाँ पर कैसी है? खस्ता हाल। चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इन्होंने व्यापारियों को इस टैक्सेशन के मकड़ जाल में इतना उलझा दिया है और इंस्पेक्टर राज व्यापार को खाए जा रहा है। नवाब सिंह जी, इसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे। परफ्यूम पार्क बनाने की बात हो रही थी, अभी बातें जो है कागजी ही हैं। कागजी नहीं, आप देखें तो काम शुरू होने बैनामा हो गए हैं, जमीन मिल गई है और हमारी सरकार ने इत्र व्यवसाय को बचाने के लिए पहली सरकार में जितना किया इस बार इतना किया किसी ने नहीं किया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा ये दावा कर रहे हैं कि इत्र के लिए इतने बड़े बड़े काम कर दिए गए, वहीं पर एक व्यापारी नेता है, उनका ये कहना है कि माहौल ही नहीं है बिजनेस का, व्यापार का माहौल नहीं है। आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, यहाँ पे कन्नौज हमारा लोकसभा और जनपद करीब 20 साल से समाजवादी पार्टी के पास है, लेकिन इन 20 सालों में एक भी ऐसा मौका नहीं आया जहाँ पे हमारे सारे इत्र के उद्योगपति, बड़े या मध्यम या छोटे, जिनके साथ मिल के हमारे सांसद ने या हमारे विधायक ने इस पे एक बैठक बुलाई होती कि कन्नौज के इत्र उद्योग के विकास के लिए क्या हो सकता है। जनता से भी कुछ सवाल लेते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ के मुद्दे क्या है, किस चीज पर काम होना चाहिए? यहाँ कोई काम बचे ही नहीं है, सब काम हो चुके हैं, थोड़े जो बचे हो सरकार करा रही है। चलिए रोजगार के मुद्दे पर बात करते हैं। अब आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि कन्नौज यहाँ पर संस्थान तमाम है, पढ़े लिखे लड़के निकलते हैं, लेकिन नौकरी के लिए दूसरे शहरों में पलायन करना पड़ता है। इत्र उद्योग की आपने बात की, उसमें भी काम होना चाहिए। आप देखें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रयास से 2 बार सेना का कैंप लगाया, एक बार लगने जा रहा है, एक बार लगाए। 1000 लोग यहाँ से कन्नौज की धरती से कन्नौज के लोग भर्ती होके गए। आपसे जानना चाहेंगे कि रोजगार के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर या इंडस्ट्री के मुद्दे पर आपको क्या लगता है कि सपा सरकार ने कितना काम किया है, बीजेपी सरकार की जो केंद्र सरकार है उसने कितना काम किया? देखिए, कोई भी जनपद में जो वहाँ की मुख्य फसल होती है, जब तक उस पर आधारित उद्योग नहीं लगता है तब तक उससे न किसान को राहत मिल पाती है न स्थानीय उत्पादक को राहत मिल पाती है। तो 20 सालों में ये एक यहाँ पे इस तरह के मझोला या छोटा उद्योग भी कम से कम स्थापित हो सकता था, जो अभी तक नहीं हुआ। सबसे बड़ी कमी तो व्यापारी, यहाँ जो बीजेपी के लोग हैं, उद्योगपति हैं, कन्नौज में सबसे पैसे वाले ज़्यादा जो लोग हैं वो सब बीजेपी के लोग हैं। इन्होंने फैक्ट्रियां कानपुर, लखनऊ, दिल्ली में तो डाल रखी हैं, लेकिन ये खुद नहीं चाहते कन्नौज में किसी को रोजगार मिले। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा आरोप। आप इनका कहना है कि आपके जो लोग हैं वो उद्योगपति है और सारा उद्योग आप बाहर लगाते, कन्नौज में नहीं लगाते कि कन्नौज की जनता को फायदा मिले। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि सारे उद्योगपति बीजेपी के ही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, तो वो क्यों नहीं यहाँ लगाएंगे? कितनी उपेक्षा की गई कन्नौज की? देखिए, केंद्र सरकार की आप बात करें तो वो तो केवल जुमलेबाजी, विदेश यात्राओं में मसरूफ है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है यहाँ पर? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी विकास में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। लॉ एंड ऑर्डर व्यापार के लिए माहौल पैदा करता है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? लॉ एंड ऑर्डर की सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। अगर यहाँ पे व्यापारियों को भय का माहौल है या किसी तरीके की कोई सुरक्षा की परेशानी है तो इसके लिए राज्य सरकार सीधे सीधे जिम्मेदार है। चलिए, आपको लगता है व्यापारियों में भय है? ये तो पूरे उत्तर प्रदेश का दृष्टिगत अगर आप रखें तो कन्नौज जनपद तो उससे कोई अलग थोड़ा ही ना है, पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दोस्त है। नवाब जी, इसका जवाब दे दीजिए आप। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का हिंदुस्तान में प्रथम स्थान है
और क्राइम के हिसाब से अगर देखा जाए, हमने नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट करती है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश वहां प्रथम स्थान है, और भारत में उत्तर प्रदेश क्राइम के हिसाब से 5वां स्थान है। मैं नहीं कहता, क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट कहती। चलिए, आप कांग्रेस पार्टी से पर जानेंगे, आपको लगता है जैसे कि दावा कर रहे हैं कानून व्यवस्था के नाम पर कि इनकी सरकार बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है, आपको लगता है कानून व्यवस्था कन्नौज के लिए मुद्दा है? देखिए, जो बात हो रही है नेशनल क्राइम ब्यूरो की, तो नेशनल क्राइम ब्यूरो की अगर रिपोर्ट आप देख लें तो पिछले 4 सालों में जो यहाँ पे अपहरण की, लूट की या बलात्कार की जो घटनाएं हुई हैं, उनमें कितने % का इजाफा हुआ है, ये स्वयं अपनी सब चीजें बयां कर देगी इस बात को। आपसे जानना चाहेंगे कन्नौज के आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं? एक समय ये था कि कन्नौज का विकास बिल्कुल ठप्प हो गया था। आज कन्नौज का विकास का अगर शुरुआत हुई है तो शीला दीक्षित के द्वारा हुई है, और शीला दीक्षित के बाद अगर कोई विकास कार्य हुआ है तो माननीय मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव ने किया है। लेकिन विकास के साथ साथ अखिलेश जी को कायदे से ये करना चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं। थोड़ा सा अंकुश लगाएं। नवाब सिंह जी, इनका कहना है कि विकास का जो मुद्दा है उस पर काम तो हो रही है, सरकार काम कर रही है, लेकिन आपको अपने लोगों पर अंकुश लगाने की जरूरत है, अपने कार्यकर्ताओं पर अंकुश लगाने की जरूरत है। देखो, विरोधी लोग हैं, इन्हें कहीं जाना है तो कुछ ना कुछ बताएंगे, जनता सवाल करेगी आखिर हम क्यों कांग्रेस को वोट दें, क्यों हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, क्यों हम बसपा को वोट दें, तो कहीं ना कहीं कुछ बताएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि किस मुद्दे को लेकर के कन्नौज का कौन सा मुद्दा होगा जिसको लेकर के विधानसभा चुनाव में आप बाकी पार्टियों को चुनौती देंगे? कानून व्यवस्था। नहीं, कानून व्यवस्था तो प्रमुख मुद्दा होगा यहाँ का, दलित से लेके ब्राह्मण तक और सारी समाजवादी पार्टी। आपसे जानना चाहेंगे अखिलेश यादव की छवि, डिम्पल यादव की छवि, इसके अलावा कौन सा मुद्दा रहेगा जिसको लेकर के आप जाएंगे? विकास का मुद्दा रहेगा, पूरे हुए वादे हैं, नए इरादे लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे को लेकर के जाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का शुरू से एक दो थीम रहा, सब कांग्रेस का हाथ सबके साथ, वो आज भी कायम है। कांग्रेस हमेशा कमजोरों की, किसानों की, मजदूरों की, मजलूमों की पार्टी रही है। ये कन्नौज की जनता है जिन्होंने तमाम तर्क वितर्क किए, सवाल पूछे गए, नेताओं ने एक दूसरे के जवाब दिए हैं, लेकिन अगर बात की जाए कन्नौज जिले की तो लोगों की उम्मीदें कहीं ज्यादा हैं, इस वजह से भी क्योंकि यूपी के सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव यहाँ से सांसद हैं।